एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है बहुत ही गहन, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम विषय का पाठ हुआ है। विषय है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना। किससे छूट जाना? मोक्ष का अर्थ होता छूट जाना। किससे छूट जाना? हम लोग शरीर और संसार के बंधन में हैं। बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। बंधन में कैसे आ गए? विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जिया जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, तेहि ब्रह्म ते नाना दुख पायो। यह जीव परमात्मा के साथ था। निशब्द से शब्द में आया, शब्द से प्रकाश में आया, अब प्रकाश से अंधकार में आ गया। गुरु महाराज कहते हैं, भूल गयो घर आदि अपना, भव में सुधी गई हरि। हम लोग संसार में भूल गए। बंधन देखिए क्या है। इसी बंधन के कारण हम लोग दुख में पड़े हुए हैं। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाते मान। नाते के फिर नाती हो गए, तब को कौन ठिकान। बंधे तू गाढ़े बंधन आन। और सारे बंधन का बखान किया गया है। बंधन, सबसे मूल बंधन क्या है? मुख्य बंधन देह का बंधन। शरीर है 5। अब देखिए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। ये 5 शरीर। इतने शरीर के नीचे हम जीवात्मा हैं। साफ साफ शब्दों में इसको समझ लीजिए। इतने शरीर के नीचे हम जीवात्मा हैं, इतने शरीर के ऊपर परमात्मा है। क्या बाहरी पूजा पाठ से, अगरबत्ती धूप दीप खाली फूल चढ़ाने से, बाहर बाहर दौड़ने से क्या यह आवरण हटेगा या कटेगा? कभी नहीं। इस बंधन में रहने के कारण हम लोगों पर विपत्तियों का पहाड़ है। गुरु महाराज ने कहा, दुख का पहाड़ कैसे है? तो कहा, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, जाते दुख अपार है, गुरु कृपा ते भेद लही, तम तोरी दुख निवारी। हम लोग आंखें बंद करके देखें अपने अंदर, देखने में आता है आषाढ़ महीने जैसा घोर अंधकार है। आषाढ़ महीने का उपमा दिया है गुरु महाराज ने। काला काला बादल, नीचे में पानी और कीचड़, इतना घोर अंधकार, अपने आंख से अपने हाथ को भी हम नहीं देख पाते हैं। ऐसा ही घोर अंधकार सबके भीतर में है, चाहे दिन में आंख बंद करें या रात में। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जाते दुख अपार है। इसलिए हमारे जीवन में दुख का पहाड़ है। कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। सुखी क्यों नहीं है? संत कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। तन धर, तन को कौन धर लिया है? आप कौन हैं? और शरीरं शरीरेश्वना वस्ते स्ववस्थितम महांतम विभु मात्मानम मत्वाधिरन सोचती। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले चैतन्य आत्मा हो। यह आत्मा अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी है। शरीर क्या है? जड़ है। अभी स्तुति पाठ में हम लोग आए, सब क्षेत्र क्षर, अपड़ा पड़ा पर, अपड़ा प्रकृति और पड़ा प्रकृति। अपड़ा जड़ प्रकृति और पड़ा चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति क्या है? अपड़ा पड़ा पर और अक्षर पार। क्षेत्र माने शरीर, क्षर माने नाशवान। यह शरीर जो हमारा है ये नाशवान है। नाशवान तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी, अग्नि, हवा, पानी, आकाश से।
और आत्मा है अविनाशी और शरीर है नाशवान। है तालमेल बढ़िया, आप सुखी रह सकेंगे। और संसार में जो भी नाते रिश्ते आपने जोड़ा है इस सब को देखिए, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान है। पत्नी मरने वाली, पति मरने वाला, बेटा मरने वाला, बेटी मरने वाली, जमाई मरने वाले, सब के सब जो है परिवर्तनशील और सब मरने वाले। क्योंकि हम लोगों का जन्म ही दो मरण धर्मा के संजोग से हुआ है। माँ मरने वाली, पिता मरने वाली। ये शरीर मरेगा, लेकिन शरीर में रहने वाला जो है, जो शाश्वत सदा रहने वाला है, जिसके संबंध में गीता में कहा भगवान कृष्ण ने, अर्जुन शोक क्यों करते हो, यह शरीर जो है इसका नाश नहीं होता है। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापुनः शोषति मारुतः। यह शरीर नाशवान है, इसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता है, मिट्टी इसे सड़ा नहीं सकती है। यह नाशवान शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। फिर तुम शोक क्यों करते हो? तो शरीर नाशवान, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील नाशवान, और आत्मा है अविनाशी। है तालमेल बढ़िया नहीं, इसलिए हम लोग दुख में पड़े हुए हैं। नाना तरह का दुख है। पत्नी अनुकूल नहीं मिली तब दुख, पति अनुकूल नहीं मिला तब दुख। कहीं पति दिल्ली जाने वाली ट्रेन लेने के साथ रिजर्वेशन बनवा लेंगे। दोनों पति पत्नी की गाड़ी चल रही है, बीचे में दोनों में से एक गुजरेंगे, या तो पत्नी मरेगी पहले या तो पति मरेगा पहले। यहाँ तो कभी कभार होता है कि नारी पुरुष जब एक मत होई तो जुग जुग राज करे। तो एक सत्संगी थे हमारे बगल में, पूर्णिया जिला धरड़ा के बगल में मोहनिया गांव, एक भगत परिवार, जहां जहां जाते थे पति पत्नी साथ, पूरे देश में गुरु महाराज का जहां जहां सत्संग होता था। तो पति बेचारा बूढ़ा होकर के मर गया, पत्नी भी बूढ़ी थी। तो पत्नी कहती है रोते रोते, गुरु महाराज से प्रार्थना करके पति से निवेदन करती है, आप चले गए, जहां जहां जाते थे हमें भी लेकर जाते थे, आज आप चले गए, हमको छोड़ दिए। हे गुरु महाराज, हमको भी अब नहीं रहना है, हमको भी ले चलिए। इतना कहती है और रोते रोते गुरु महाराज का जाप करते करते गिरी और प्राण त्याग दिया। दोनों के चिता पर जलाया गया। ये तो अपवाद में कहीं कहीं होता है। प्यारे लोगों, जीवन में बहुत सारा दुख है। पत्नी बीमार तब दुख, बेटा अनुकूल नहीं है तब दुख, बेटी अनुकूल नहीं है तब दुख, कहीं बहू अनुकूल नहीं आए तो महादुख, घर नर्क बन जाता है। संसार में बहुत सारा दुख। बेटी का विवाह करते हैं, 2-4-6 महीने के बाद बेटी विधवा हो जाती है, दामाद दुनिया से चल बसे, महादुख। बहुत सारा खेल देखने को संसार में मिलता है। सब लोग विषय की आग में, विषय की धधकती ज्वाला में सब लोग जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, परेशान हैं। सबके अंदर विषय की आग धधक रही है, कामना वासना तृष्णा की आग धधक रही है। बाहर में आग धधक रही सब लोग देखते हैं, इस सब के भीतर जो आग धधक रही है उसको वही व्यक्ति महसूस करते हैं जिनके अंदर धधक रही है। इन सारे, एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर, महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ा था सबको इस ज्वाला में जलते देखा, अंतिम बार चिता दीपक में इस जीवन को बदलते देखा, चलते समय सिकंदर से विजयी को करमलते देखा। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोड़ चले। सुंदरी पत्नी रोती रह जाती है, पति दुनिया से विदा, मरते कोमल वत्स यहाँ, बसते न जवानी परदेसी, माया की इस मोहक वन की क्या कहूं कहानी। विषय के आग में तड़पते हुए मानव को देखकर भगवान ब्रह्मा को नहीं रहा गया। भगवान शिव के पास गए,
आप हरदम समाधि में लीन रहते हैं, आपको दुख से निकलने का समाधान मिल गया है, आप हमें बताने की कृपा करें। भगवान ब्रह्मा के माध्यम से भगवान शिव दुख से निकलने का उपाय बताते हैं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मो भैसेत। कहते हैं ब्रह्मा जी, ज्ञान भी श्रेष्ठ है, योग भी श्रेष्ठ है। ज्ञान माने जानना, योग माने मिलन। भक्ति करने का सही सही नियम तरीका जानना ज्ञान है, और योग माने मिलन। हमारा आपका कहीं न कहीं से वियोग हो गया, किन से? परम पिता परमात्मा से। जैसे बच्चा मेला में पिता के साथ घूमता है, अचानक भाग दौड़ में पिता के हाथ, बच्चे के हाथ से पिता की उंगली छूट जाती है, बच्चा रोता है। कोई उपाय कर ले, क्या बच्चा चुप होगा? बच्चा को कोई उसके पिता के पास पहुंचा दे, बच्चा स्वतः चुप हो जाएगा। उसी तरह यह आत्मा रूपी बच्चा परमात्मा रूपी पिता से इसका विच्छेद हो गया है, वियोग हो गया है। इसलिए हम मिलाते हैं, रोते हैं, दुनिया में सुख पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक जीव को पीब नहीं मिल जाए शांति नहीं मिलती। आत्मा रूपी बच्चा को परमात्मा रूपी पिता के पास पहुंचा दीजिए, अचल शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे पहुंचाएंगे? तो भगवान शिव ने कहा यह काम जीवन काल में करना पड़ेगा। जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत पूजे, जीवत मुक्ति निवासा। संत दादू दयाल जी महाराज कहते, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म से मुक्ति कहावे सोई। तो भगवान शिव कहते कौन मुक्ति? बहुत तरह की मुक्ति का बखान है, लेकिन मुक्ति कौन पसंद है भगवान को? महापुरुषों को। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति तुम मन्नते, देहे ब्रह्मत्व माया के जलानांग संधवंग अनन्नतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्चते। कहते समुद्र के पानी से जिस तरह नमक बनता है, समुद्र के पानी से जिस तरह नमक बनता है, नमक को पानी में मिला दीजिए, अलग कर सकेंगे? क्योंकि वह उसी की स्वजाति का है, नहीं। उसी तरह आत्मा जो है परमात्मा से बना है, आत्मा परमात्मा की स्वजाति का है। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी। कहते आत्मा को परमात्मा में मिला दीजिए, यही सर्वोपरि मुक्ति है। कैसे मिलाएंगे? गुरु से सच्चुक्ति जानिए, जान करके जैसा गुरु बताते हैं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया कीजिए। करते करते जिस दिन आपकी दृष्टि टिक गई गुरु इंगित स्थान पर, सूक्ष्माति सूक्ष्म जगह पर संसार का सारा संकल्प विकल्प मन से निकला, मन शून्य होगा। शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना। जिस दिन आपका मन संसार के विकारों से, ख्यालों से, विचारों से मन खाली हो जाएगा, आपका ध्यान टिक जाएगा। जिस दिन दृष्टि टिक गई, मन स्थिर हो गया, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। वही परमात्मा का शब्द और प्रकाश का, परमात्मा का प्रकाश और शब्द का सहारा मिलेगा, जिसके सहारे चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर। कहते हैं पार करके सर्वाधार परम पिता परमात्मा में जान मिलेंगे। कहते ध्यान अभ्यास करो सत्सदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो, राम नाम धुन धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, अत्ताधन धुन मिजत प्रभु से ही। कहते आवागमन नसाई। अगर भजन नहीं करेंगे, संसार में आपका मन फंसा रह गया, आसक्ति में प्राण त्याग दिए तो दुर्गति को प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने पूछा मर करके कहाँ जाते हैं? कहा देहावसान समय चित्ते, मरने के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जिन करता है वही जन्म का कारण बन जाता है। हमारे पूर्णिया जिला की घटना है। एक सत्संगी जमींदार गुरु महाराज से दीक्षित थे, ध्यान भजन करते थे। ये कुछ दिन सुन के मन में एक बात चल रही थी, आम का बागान लगाएंगे। लगाया नहीं, लगा विचार करके ही रोज सोचे, लगावे नहीं। जब बीमार पड़े, जब देखा अब हम नहीं बचेंगे, तो जब ध्यान न करना चाहिए। जब ध्यान नहीं करके हम तो जा रहे हैं आम का बागान लगाए, आमे आम कह करके मर गए। उनके लड़के लोग उनका दाह संस्कार कर दिए अपने जमीन। एक लड़का गया गुरु महाराज के पास, पिताजी का देहांत हो गया है,
आप समय सत्संग का दीजिए। तो गुरु महाराज देखा खाली नहीं है, कहा कि बरखी का समय का दे दीजिए, अभी तो साल भर बाकी है। तो बरखी के अवसर का समय बना। गुरु महाराज आए उनके बरखी के अवसर पर, वार्षिक श्राद्ध कर्म के अवसर पर सत्संग हुआ सुबह का। सुबह के सत्संग के बाद गुरु महाराज ने पूछा अपने पिता को कहाँ जलाया था? कहा सामने खेत में। कहा चलो देखेंगे। जब गए तो जंगल था, लेकिन साड़ा पर एक आम का गाछ था। आम के गाछ को पकड़ करके गुरु महाराज बहुत उदास हो गए, रोने लगे। सबने पूछा हुजूर हम लोगों से कोई भूल हो गई, आप उदास क्यों हो गए, रोने क्यों लगे? तो गुरु महाराज ने कहा जो दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करता है मेरे पुत्र और पुत्री के समान है। मेरा एक बेटा सत्संगी मन को नहीं संभाल सका, आम के गाछ के जोनी में चला गया। आम का बागान लगाएंगे, लगाया नहीं, आम का करके प्राण त्याग दिया। सुनो जी, भक्ति का भार वहन करने की क्षमता दूसरे जोनी को नहीं है। कोई दिन तक इस गाछ के जोनी में यह रहेगा, जिस दिन यह गाछ अपने आप सूख जाए इसी जगह पर जला करके राख कर देना, इनके नाम पर ध्यान सत्संग करवा देना, तब इसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, तब भक्ति करके अपना कल्याण करेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए सत्संग की वासना जा घट अंतर होए, मनुष्य देह सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त होए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। किससे लिपट जुड़ा था सबको इस ज्वाला में जलते देखा, अंतिम बार चिता दीपक में इस जीवन को बदलते देखा, चलते समय सिकंदर से विजयी को करमलते देखा। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोड़ चले। सुंदरी पत्नी रोती रह जाती है, पति दुनिया से विदा। मरते कोमल वत्स यहाँ, बसते न जवानी परदेसी। माया की इस मोहक वन की क्या कहूँ कहानी। विषय के आग में तड़पते हुए मानव को देख कर भगवान ब्रह्मा को नहीं रहा गया। भगवान शिव के पास गए, आप हरदम समाधि में लीन रहते हैं, आपको दुख से निकलने का समाधान मिल गया है, आप हमें बताने की कृपा करें। भगवान ब्रह्मा के माध्यम से भगवान शिव दुख से निकलने का उपाय बताते हैं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मो भैसेत। कहते हैं ब्रह्मा जी ज्ञान भी श्रेष्ठ है, योग भी श्रेष्ठ है। ज्ञान माने जानना, योग माने मिलन। भक्ति करने का सही सही नियम तरीका जानना ज्ञान है, और योग माने मिलन। हमारा आपका कहीं न कहीं से वियोग हो गया, किन से? परम पिता परमात्मा से। जैसे बच्चा मेला में पिता के साथ घूमता है, अचानक भाग दौड़ में पिता के हाथ, बच्चे के हाथ से पिता की उंगली छूट जाती है, बच्चा रोता है। कोई उपाय कर ले, क्या बच्चा चुप होगा? बच्चा को कोई उसके पिता के पास पहुंचा दे, बच्चा स्वतः चुप हो जाएगा। उसी तरह यह आत्मा रूपी बच्चा परमात्मा रूपी पिता से इसका विच्छेद हो गया है, वियोग हो गया है। इसलिए हम मिलाते हैं, रोते हैं, दुनिया में सुख पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक जीव को पीब नहीं मिल जाए शांति नहीं मिलती। आत्मा रूपी बच्चा को परमात्मा रूपी पिता के पास पहुंचा दीजिए, अचल शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे पहुंचाएंगे? तो भगवान शिव ने कहा यह काम जीवन काल में करना पड़ेगा। जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत पूजे, जीवत मुक्ति निवासा। संत दादू दयाल जी महाराज कहते जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म से मुक्ति कहावे सोई। तो भगवान शिव कहते कौन मुक्ति? बहुत तरह की मुक्ति का बखान है, लेकिन मुक्ति कौन पसंद है भगवान को? महापुरुषों को। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति तुम मन्नते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां संधमंगते, अनन्नतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्चते। कहते समुद्र के पानी से जिस तरह नमक बनता है, समुद्र के पानी से जिस तरह नमक बनता है, नमक को पानी में मिला दीजिए, अलग कर सकेंगे? क्योंकि वह उसी की स्वजाति का है, नहीं। उसी तरह आत्मा जो है परमात्मा से बना है, आत्मा परमात्मा की स्वजाति का है। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी। कहते आत्मा को परमात्मा में मिला दीजिए, यही सर्वोपरि मुक्ति है। कैसे मिलाएंगे?
गुरु से सत्युक्ति जानिए, जान करके जैसा गुरु बताते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया कीजिए। करते करते जिस दिन आपकी दृष्टि टिक गई गुरु इंगित स्थान पर, सूक्ष्माति सूक्ष्म जगह पर संसार का सारा संकल्प विकल्प मन से निकला, मन शून्य होगा। शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना। जिस दिन आपका मन संसार के विकारों से, ख्यालों से, विचारों से मन खाली हो जाएगा, आपका ध्यान टिक जाएगा। जिस दिन दृष्टि टिक गई, मन स्थिर हो गया, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। वही परमात्मा का शब्द और प्रकाश का, परमात्मा का प्रकाश और शब्द का सहारा मिलेगा, जिसके सहारे चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर, कहते हैं पार करके सर्वाधार परम पिता परमात्मा में जा मिलेंगे। कहते ध्यान अभ्यास करो सत्सदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो, राम नाम धुन धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, अताधन धुन मिजत प्रभु से ही कहते आवागमन नसाई। अगर भजन नहीं करेंगे, संसार में आपका मन फंसा रह गया, आसक्ति में प्राण त्याग दिए तो दुर्गति को प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने पूछा मर करके कहाँ जाते हैं? कहा देहावसान समय चित्ते, मरने के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जिन करता है वही जन्म का कारण बन जाता है। हमारे पूर्णिया जिला की घटना है, एक सत्संगी जमींदार गुरु महाराज से दीक्षित थे, ध्यान भजन करते थे। ये कुछ दिन सुन के मन में एक बात चल रही थी, आम का बागान लगाएंगे, लगाया नहीं, लगा विचार करके रोज सोचे लगावे नहीं। जब बीमार पड़े, जब देखा अब हम नहीं बचेंगे तो जब ध्यान न करना चाहिए। जब ध्यान नहीं करके हम तो जा रहे हैं आम का बागान लगाए, आमे आम कह करके मर गए। उनके लड़के लोग उनका दाह संस्कार कर दिए अपने जमीन। एक लड़का गया गुरु महाराज के पास, पिताजी का देहांत हो गया है, आप समय सत्संग का दीजिए। तो गुरु महाराज देखा खाली नहीं है, कहा कि बरखी का समय का दे दीजिए, अभी तो साल भर बाकी है। तो बरखी के अवसर का समय बना, गुरु महाराज आए उनके बरखी के अवसर पर, वार्षिक श्राद्ध कर्म के अवसर पर सत्संग हुआ सुबह का। सुबह के सत्संग के बाद गुरु महाराज ने पूछा अपने पिता को कहाँ जलाया था? कहा सामने खेत में। कहा चलो देखेंगे। जब गए तो जंगल था, लेकिन साड़ा पर एक आम का गाछ था। आम के गाछ को पकड़ करके गुरु महाराज बहुत उदास हो गए, रोने लगे। सबने पूछा हुजूर हम लोगों से कोई भूल हो गई, आप उदास क्यों हो गए, रोने क्यों लगे? तो गुरु महाराज ने कहा जो दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करता है मेरे पुत्र और पुत्री के समान है। मेरा एक बेटा सत्संगी मन को नहीं संभाल सका, आम के गाछ की जोनी में चला गया, आम का बागान लगाएंगे, लगाया नहीं, आमे आम का करके प्राण त्याग दिया। सुनो जी, भक्ति का भार वहन करने की क्षमता दूसरे जोनी को नहीं है। कोई दिन तक इस गाछ के जोनी में यह रहेगा, जिस दिन यह गाछ अपने आप सूख जाए इसी जगह पर जला करके राख कर देना, इनके नाम पर ध्यान सत्संग करवा देना, तब इसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, तब भक्ति करके अपना कल्याण करेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए सत्संग की वासना जाघट अंतर होए, मनुष्य देह सत्संग मिले, भक्ति परापत होए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।